आवारापन 2 का क्रेज देखने के बाद मैं गया एक और क्रेज देखने, क्रेज ऑन फिल्म मेकर कि सनी पाजी की गदर और गदर 2 का पूरा फायदा उठाया जाए। ये बात साफ साफ नजर आ रही, लेकिन क्या सच में ये फिल्म वैसी ही है या फिर सिर्फ गदर के फॉर्मूले को भुना रही है? आइए जरा बात कर ले। फिल्म 1948 के पार्टीशन पर बेस्ड है। असल में यह अजगर वजाहत के मशहूर नाटक जिस लाहौर न वेख्या ओ जम्या ईनी पर आधारित है। तो अगर ध्यान से देखें तो इसकी पूरी कहानी सिर्फ लाहौर और उस वक्त के बंटवारे के इर्द गिर्द घूमती है। ओरिजिनल नाटक के हिसाब से पार्टीशन के वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान का खेल तो हुआ ही था, जो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन यह भी दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग इस बंटवारे की आड़ में अपनी रोटियां सेक रहे थे। कहानी बेस्ड है लाहौर के एक घर पर, जो कि एक हिंदू का है, जिसे शबाना आजमी ने निभाया है। लेकिन बंटवारे में वह घर अलॉट होता है एक मुसलमान को, जिसे निभाया है हमारे सनी पाजी ने। पहले 10-15 मिनट के बाद पूरी कहानी बस इसी घर और वहाँ रहने वाले लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। शुक्र है कि शबाना आजमी को आवारापन 2 के मुकाबले यहाँ काफी अच्छा स्क्रीन टाइम मिला है। वहाँ तो वो सिर्फ एक कैमियो रोल में थी, जबकि यहाँ पूरी कहानी उनके ही इर्द गिर्द घूमती है। अब देखा जाए तो यह कोई बहुत टिपिकल हिंदू मुसलमान वाली कहानी नहीं लगती, लेकिन हाँ, चूंकि यह बंटवारे की पृष्ठभूमि पर है तो वो एंगल जरूर दिखेगा, जिसे कॉल आउट किया जाना कोई बुरी बात नहीं है, पर कई जगहों पर यह काफी फोर्स्ड भी लगता है। अच्छा, फोर्स से याद आया भाई, कास्टिंग डायरेक्टर कौन है? सबसे पहला मिस्ड कास्ट कैरेक्टर है अभिमन्यु सिंह, एक पाकिस्तानी पंजाबी के रूप में। देखिए, वो एक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन ना तो वो पंजाबी बोल पा रहे हैं, ना पाकिस्तानी उर्दू, और ना ही ढंग से हिंदी बोल पा रहे हैं। सब कुछ मिक्स हो गया है और उनका लहजा ऐसा है कि साफ समझ आ रहा है कि उन्होंने भाषा को सिर्फ रटा है, उसकी कोई डीप स्टडी नहीं की है। और दूसरा सबसे बड़ा मिस्ड कास्ट है सनी देओल का बेटा। देखिए, कुछ एक्टर्स अपने माँ बाप का नाम बहुत ऊंचा कर देते हैं, लेकिन करण देओल भाई, एक बड़े भाई की सलाह मान लो, मानो तो ठीक, ना मानो तो भी ठीक। पहली बात तो क्लीन शेव मत रखा करो यार। कुछ और फिल्मों में काम करके थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर फिर किसी बड़ी फिल्म में आते, तब शायद कुछ बात बनती। यहाँ इनकी कास्टिंग बस सनी पाजी के 2.5 किलो के हाथ की वजह से की गई है, ऐसा ही लग रहा था। ऊपर से अगर क्लाइमेक्स को छोड़ दिया जाए तो सनी पाजी किसी भी एंगल से एक मुस्लिम किरदार निभा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल महसूस ही नहीं होता। उनके सामने जितने भी लोग खड़े थे, या तो वो पठान सूट में थे या कुर्ते लंबे कोट में, आंखों में काजल वगैरह, और उस जमाने का प्रॉपर पहनावा पहने हुए थे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। आज तो बहुत कुछ बदल गया है, सब मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन आज का मॉडर्न जमाना तब नहीं था ना साहब। अच्छा, क्लाइमेक्स की बात करूँ तो वो इमोशनल था, लेकिन वही बात है, हिंदू भाई भाई का मैसेज देने के चक्कर में, जो कि गलत नहीं है, सीन को काफी फोर्सफुल बना दिया गया है। और मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अब यह बात समझ लेनी चाहिए कि ऐसे कंटेंट्स पर अंधा पैसा लगाना बंद करें। आज का दर्शक ऐसी कहानियों को तब तक भाव नहीं देगा जब तक उनकी मेकिंग कम से कम धुरंधर जैसी दमदार ना हो। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। तो कुल मिलाकर कहूँ तो फिल्म बुरी नहीं है। जो लोग इमोशनल फिल्में पसंद करते हैं उन्हें ये अच्छी लगेगी। पुराने दौर की कहानी है तो फिल्मिंग भी उसी हिसाब से की गई है, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, AR रहमान सर का म्यूजिक भी इस फिल्म को नहीं बचा पा रहा है भाई, बड़ी दिक्कत है। जहाँ आजकल सिर्फ अनिरुद्ध का नाम सुनकर लोग थिएटर तक दौड़ पड़े हैं, वहीं AR रहमान जैसे लेजेंड का नाम होने के बावजूद थिएटर में सिर्फ मैं और मेरा भाई, यानी कुल 2 लोग बैठकर मूवी देख रहे थे। भला हो थिएटर वालों का जिन्होंने फिल्म चला दी। एनीवेज, फिल्म पूरी तरह फैमिली फ्रेंडली है। अगर आपको देखनी है तो पूरी फैमिली के साथ जा सकते हैं। स्पेशली घर की बड़ी महिलाओं जैसे माँ, बुआ, मौसी, नानी, दादी को दिखाओगे तो वो रो देंगी भाई, पक्का। लेकिन जहाँ आवारापन थिएटर्स में भीड़ खींच रही है, वहाँ बंटवारा फिलहाल टिकती हुई नजर नहीं आ रही। क्लैश अवॉइड करना चाहिए था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को मैं देना चाहूंगा 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। यह एक प्योर एवरेज फिल्म है। बाकी जो बातें मैं यहाँ स्पॉयलर्स की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, मिलते ना, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।